3 माह की बकरा फार्मिंग करें और लाखों रुपए कमाएं। प्लान क्या है आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह शेयर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। देखें, मार्केट के अंदर इस वक्त 4 तरह का खरीदार मौजूद है। पहला खरीदार वो है जो कि सारा साल रहता है, वो है कसाई। दूसरा खरीदार इस वक्त वो है जिसने आगे बड़ी ईद आने वाली है, कुर्बानी वाली ईद आने वाली है, तो उसमें वक्त थोड़ा रहता है। तो दूसरा खरीदार वो है जो अपने लिए कुर्बानी के लिए जानवर खरीदेगा, चूंकि इस वक्त ज़रा मुनासिब कीमत पे मिल जाएगा, ईद के करीब जाके ज़रा महंगा मिलेगा। तीसरा खरीदार वो है जो जानवर खरीद रहा है लेकिन तैयारी करेगा और कुर्बानी पे जाके थोड़ा मुनाफे के साथ बेचेगा। चौथा खरीदार इस वक्त वो है जो इस ईद के लिए बकरे नहीं खरीद रहा, जो छोटे जानवर खरीद रहा है। ऐसे जानवर जो अभी दूध जिन्होंने ख़त्म किया है, चराई पे आ चुके हैं, वो जानवर खरीद रहा है, तकरीबन 3, 4, 5 महीने वाले। वो फिर इनकी सेल होगी ईद के फौरन बाद। जिन लोगों ने अगली ईद के लिए जानवर तैयार करने होंगे वो फिर इस कुर्बानी वाली ईद के बाद खरीदारी करेंगे। चूंकि जिन लोगों ने इस वक्त खरीदारी करनी है कुर्बानी के लिए, उनका रुझान भी बड़े बकरों पे है। ऐसे बकरे जो दोंदे हो चुके हैं या बिल्कुल होने के करीब हैं, जो सारा साल तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इस वक्त की हुई है बकरों की तैयारी के ऊपर। जब कुर्बानी पे बकरे सेल होंगे तब फिर उसके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद जो है वो खरीदारी शुरू हो जाती है छोटे माल की। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप जो तीसरे नंबर वाले हैं या चौथे नंबर वाले हैं, अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप इस कुर्बानी के लिए जानवर खरीद सकते हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप छोटे बकरे जो हैं वो खरीदें, जो 3, 4, 5 महीने के हैं। वो फिर सेल होंगे आपके ईद के बाद। अब मार्केट में इस वक्त जो बड़ा जानवर है मंडी में, उसका रेट भी कम है, क्योंकि आपको पता है कि मुंह खुर की बीमारी चल रही है। बड़े जानवर जो कट्टे बच्चे हैं उनका रेट भी मुंह खुर की वजह से कम है। और इस बार आप जानते हैं कि बकरियों के अंदर भी ये बीमारी बहुत ज्यादा आई है, बकरे भी बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं, तो इस वजह से मार्केट में इसका रेट भी इतना ज्यादा नहीं चल रहा। बकरों की खरीदारी कर लें अगर आपके पास रेट ज्यादा है। 2.5 महीने की टोटल ये फार्मिंग है, ठीक है। अभी रमजान के जो 5-6 दिन रह गए हैं, 2 महीने आगे और उसके बाद 10 दिन, टोटल ये जो ड्यूरेशन है, ये पीरियड है 2.5 महीने से भी कम बनता है। तो पिछली एक जो स्टोरी है कुर्बानी की, हमारे इधर चौकाज़म में ही एक बंदे ने 100 बकरा लिया है ईद से 2 से 2.5 महीने पहले। मैं ये आपको कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाने वाला, सिर्फ आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि ये एक शॉर्ट तरीका है जिससे हम जल्दी पैसे कमा सकते हैं और इसमें रिस्क भी कम है अगर अल्लाह बरकत डाले तो। 100 बकरे खरीदे और उनको 2 से 2.5 महीने उसने पाला है। बेहतरीन चारा खिलाया, चराई पे भी रखा है और चारा भी खुरली पे भी डाला है, और फी बकरा उसने एक जो है गट्टू वो वनडे का खिलाया है, और 20 लाख उसको प्रॉफिट हुआ था। मैं फिर दोबारा ये बता रहा हूं कि मैं ये सब्ज़ बाग नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ रास्ता है उन लोगों के लिए जो तजर्बा पहले रखते हैं। उन लोगों को कभी भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि ना उनके पास शेड खड़ा है, ना उनके पास कोई बकरियों को रखने का तजर्बा है, और वो इस बात को सुने कि जी 100 बकरे 2-2.5 महीने में और 20 लाख प्रॉफिट आ गया है। मैं नए बंदे को ये मशवरा नहीं दे रहा, उस बंदे को मशवरा दे रहा हूँ जिसके पास या तो खुद तजर्बा है या कोई अजीज है, कोई करीबी है, दोस्त है, उसके पास तजर्बा है। वो दोनों शराकत भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं कि एक खर्चा करेगा, दूसरा अपना तजर्बा इस्तेमाल करेगा और जानवरों को पालेगा। तो इस तरह प्रॉफिट कमाया जा सकता है। पहला काम मैंने आपको बताया कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वो ऐसा जानवर खरीदे जो इस कुर्बानी पे लगेगा, दोंदा जानवर, ठीक है। तो उसको 2 महीने पाले, अच्छी तरह उसकी खिदमत करे, और उस शख्स को प्रॉफिट रेशो जो है उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा जिसके जानवर जितने ज्यादा होंगे। वजह उसकी ये है कि फॉर एग्जांपल कोई बकरा बीमार भी हो सकता है,
ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے اس کا وزن یا ریٹ کم ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی بکرا مر بھی سکتا ہے. جس بندے کے پاس زیادہ بکرے ہوں گے 50 60 70 اس طرح, اس کو ایک بکرے کی جو موت ہے اللہ نہ کرے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن جس کے پاس 4 5 6 بکرے ہوں گے, اگر وہ بندہ اس چیز میں انٹری مارتا ہے تو اس کا اگر ایک جانور بھی اللہ نہ کرے ضائع ہوتا ہے تو وہ باقی جو جانوروں کا جو پروفٹ ہوگا وہ اس کو پورا نہیں کر سکے گا. تو جتنے آپ زیادہ جانور خریدیں گے اتنا پروفٹ آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے, آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بکرے جو ابھی جنہوں نے دودھ چھوڑ دیا مکمل طور پہ, چرائی پہ آ چکے ہیں 3 4 5 مہینے والے, ان کو آپ چارہ اس وقت بہترین ہے. آپ جانتے ہیں کہ موسم بہار چل رہا ہے, ہر طرف ہریالی ہے, جنتر بھی کاشت ہو رہا ہے, لوسن کی کاشت بھی ہو چکی ہے. تو ان کی صحیح بھرپور خدمت کریں. 2 2.5 سے 3 مہینے عید کے فوراً بعد ان کی جو سیل ہے ان کا کام شروع ہو جائے گا, ان کے گاہک بھی شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جنہوں نے اب قربانی کے لیے بکرے تیار کیے ہوئے تھے سال بھر, جب انہوں نے سیل کرنے ہیں تو انہوں نے اگلی قربانی کے لیے بکرے خریدنے ہیں. ابھی مارکیٹ کے اندر جو ہے چھوٹا مال جو ہے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 4 5 مہینے والا, یہ بہت کم آ رہا ہے. اور اس وقت سیل بھی انہی کی ہو رہی ہے. جو سیانے سمجھدار لوگ ہیں وہ انہی کو پرچیز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو بڑا جانور ہے اس کا ریٹ کم ہونے کی وجہ سے وپاری ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں, ان کی سیل کم ہے. لیکن جن کی مجبوری ہے, اللہ کسی کو مجبور نہ کرے, لیکن وہ پھر بھی سیل کر رہے ہیں, لیکن ریٹ اتنا زیادہ نہیں لگ رہا. دونوں جانور خریدنے کا اس وقت بہترین موقع ہے. تو کوئی بھی آپ ان میں سے ایک خریدتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ خریدیں صرف وہی جن کے پاس یا تو اپنا تجربہ ہے, فارم بنا ہوا ہے, رکھنے کی جگہ ہے, چارہ شارہ ان کے پاس وافر مقدار میں ہے, یا وہ خرید سکتے ہیں, ان کا انتظام ہو سکتا ہے. صرف وہی لوگ خریدیں. اور جو نئے لوگ ہیں ان کے پاس اگر کوئی تجربے والا بندہ ہے تو وہ اس طرح سے یہ کام کر کے پارٹنرشپ کر کے پروفٹ کما سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ کسی بھائی کو ویڈیو سے فائدہ ہوگا. انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.